कुछ अपने वे कलाकार भी हैं जो कि करे, एक मासूम शर्मा का गाना है टोपी टोपी वगैरह, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, अभी जो चल रहा है, जितने भी मुसलमान हैं मासूम शर्मा का गाने का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई कटवो, तुम करो बहिष्कार, हमें क्या परेशानी है? जितने भी कटोल लाए वो कह रहे हैं कि टोपी का कहा है कि टोपी से बचो, ये और वो। तो भैया आपको मैं बता रहा हूं, मासूम शर्मा एक हिंदुत्ववादी कलाकार है, और मैं कह रहा हूं यहाँ पूरे देश में जितने भी गायक मुसलमान थे उन्होंने इस्लाम को प्रस्तुत किया और इस्लाम की तरफ लोगों को भेजने का काम किया। मासूम शर्मा बहुत अच्छा एक युवा गायक है, कलाकार है, बहुत अच्छा। और वो जो है सनातन की, जैसे आपने रामायण वाला गाना सुना होगा, कितना अच्छा गाना था उनका। तो इसी तरीके से उनके जो भी गाने हैं मासूम शर्मा के बहुत अच्छे हैं, सभी हिंदू को सुनना चाहिए। और मासूम शर्मा को भी और मासूम शर्मा की टीम को भी कहीं भी मुसलमानों का समर्थन करने के लिए उनके लिए कोई बात नहीं बोलनी चाहिए, और उन्हें सीधा कहना चाहिए, भैया हम अपने देश में 100 करोड़ जो हमारे हिंदू हैं, आप उनके गानों पर भरोसा रखिए ना भाई, वो सुनेंगे आपके गाने। इन मुल्लाओं को सुनाना कोई जरूरी थोड़ा ही है। अरे इनको इनकी औकात याद दिलाने का काम गानों के माध्यम से भी होना चाहिए, जो हिंदू रक्षा दल विधिवत कर रहा है। तो सर बात चल पड़ी अब सॉन्ग वगैरह गाने इसके ऊपर, तो आप बॉलीवुड में भी काफी ऐसा हो रहा था, पहले स्टार्टिंग से ही अपने हिंदू का विरोध में चल रहे। आप पहले ये देखिए, हमारे यहाँ शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये जितने भी कटमुल्ले हैं, ये केवल और केवल इस्लाम का प्रचार करते हैं। आप ये देखिए, यहाँ मुसलमानों को जो लव जिहाद में हमारी बहन बेटियां जो मुसलमान फंसा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आमिर खान से, शाहरुख खान से, आमिर खान ने 3 शादियां हिंदू लड़कियों से बच्चे किए हैं उन्होंने। तो ये क्या है? ये इन मुसलमानों के वो हैं साले, क्या कहते हैं उनको, नहीं, ये आमिर खान जो है इन मुसलमानों का हीरो है। और इसी तरीके से वो जो हिंदू लड़कियों से बच्चे पैदा करने का काम कर रहा है, इसी तरीके से अब तो सभी देश जाग रहे हैं भाई, सभी को पता लग रहा है हिंदू बेटियों से। भाई उसे आमिर खान को, शाहरुख खान को मुल्लानी नहीं मिली क्या? उनको सालों को हिंदू ही मिली है लड़कियां। अरे सालों, तुम्हें अगर ठीक रहना है, पहली बात तो असल में हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म का कीड़ा लगा है ना, कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, और ये पीर बाबा है यही साला बचाएगा, वो साला कब्र के नीचे खुदा हुआ, वो कुत्ता होगा, उसमें सुअर होगा, उस पर जाकर के ये हमारे हिंदू जो जाके मत्था टेकने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, बहुत तेजी से इधर की तरफ से, इस्लाम की तरफ से हिंदू इनको पहचान रहा है, समझ रहा है, क्योंकि ये तो षड्यंत्र था ना। ये हीरो भी सारे मुल्ला जितने भी हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा इस्लाम का षड्यंत्र है। अब योगी जी और मोदी जी के माध्यम से हमारा देश जागरूक हो रहा है, और योगी जी तो जितना काम कर रहे हैं, जैसे इस जो है कटमुल्ली ने कहा है कि हम गाय को काट करके खाएंगे, योगी जी को कैसे ठकला और क्या गली का कैसे कैसे इसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो ये इसीलिए तो चिढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इस देश के नेता हैं, जो विधिवत जिनको जो काम करना चाहिए, जैसे योगी जी सन्यासी हैं, वो बहुत अच्छा सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, इन मुसलमानों को वो हजम नहीं हो रहा है, तो वो ऐसी ये फरजाना जैसी बदतमीज, मैं लड़की भी नहीं कहूंगा, ये तो वैश्य है साली, इसको आगे प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये तो बर्बाद होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। तो और कुछ अपने हिंदू के प्रति आप कुछ अपने विचार रखने चाहो? मैं अपने सभी हिंदुत्व भाई, मतलब आप ये देखिए, मैं सभी देश के युवाओं से और सनातनियों से एक ही बात कहूंगा, जैसे हर शुक्रवार में जाकर के नमाज करते हैं, सारे इकट्ठा होते हैं, हिंदू के खिलाफ जहर उगलते हैं और हिंदू को समाप्त करने की बात करते हैं, बेटियों को लव जिहाद में फंसाने की बात करते हैं, इसी प्रकार हमारे सभी लोगों को मंगलवार में मंदिरों में जाकर के अपने बच्चों को, अपने परिवारों को वहां हनुमान चालीसा कराने का काम करें, और सनातन के विषय में ज्ञान लेने का काम मंदिरों में जाकर के हर मंगलवार में होना चाहिए। नहीं होगा तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मुसलमान 10-10, 15-15 बच्चे पैदा कर रहा है, हमारे हिंदू के घरों में भी, हर हिंदू के घर में 5-5 बच्चे जरूर पैदा होना चाहिए। ये मेरा संदेश हर हिंदू परिवार को है। सर फिर पढ़ाई के ऊपर जरा कि कुछ आवाज उठाए कि शुक्रवार को है ना छुट्टी होनी चाहिए,
और संडे को ये लगनी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जहां मुसलमान बढ़ जाता है ये अपने आप ही शुक्र में छुट्टी कर लेते हैं। सरकार चाहे कुछ भी हो, मैं जब भी कह रहा हूं अपने घरों की, अपने परिवारों की संख्या को बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो सरकार भी कुछ कर ले, कोई भी कुछ कर ले। जैसे ये काम धंधा जो भी कर रहे हैं, शुक्रवार के दिन छुट्टी कर रहे हैं, जबकि शुक्रवार की छुट्टी का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ मंगलवार को छुट्टी होती है, लेकिन ये साले सुअर खोलते ही नहीं है अपनी दुकान। ये केवल और केवल इस्लाम को मानते हैं और वही नुकसान हमारा हो रहा है। तभी कह रहा हूं इनकी संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए और यहाँ पर जो है हमारे हिंदू परिवारों को अपनी संख्या बढ़ाने के लिए हर घर में 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। अच्छा, जब तो अपनी जो 2014 से अपनी सरकार है बीजेपी की चल रही है, लेकिन ये कानून क्यों नहीं ले पा रही सरकार? मेरे को एक नहीं समझ में आ रहा है, भाजपा जो दोहरी राजनीति कर रही है तो इसको भी ये समझना चाहिए कि मुसलमान तुम इनको कितना भी प्रलोभन दो, आप इनको आवासीय योजना दे दो, आप इनको आयुष्मान योजना दे दो, आप इनको राशन योजना दे दो, आप इन्हें कितना भी लाभ पहुंचा दो, लेकिन ये वोट भाजपा को नहीं देगा। वो उनकी वोट को सोच रहे हैं कि हमें इनकी कुछ वोट मिल जाएगी, लेकिन इतना मामला खराब हो जाएगा जब सरकार जागेगी। तो उसे समय रहते जागना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर बनाना चाहिए, तभी जाकर के हमारा देश सुरक्षित होगा। नहीं तो यहाँ मुसलमान बढ़ जाएंगे तो यहाँ भी पाकिस्तान बन जाएगा, क्या करेंगे। अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के ऊपर है, आप और बताओ कि जो कि ये तो वापिस ही अपना पाकिस्तान बनाना जा रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर। देखिए सरकारें काम बहुत अच्छा कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, सबको जगाने का काम कर रही हैं, लेकिन ये लोग जागने वाले नहीं है। इनको मदरसों से सिखाया जाता है कि आप अपनी संख्या बढ़ाओ और जितनी जल्दी इस देश पर कब्जा करोगे फिर सारी ही जो जमीन तुम्हारी होगी, तुम्हें वक्फ बोर्ड की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों जी भाई, इनका तो सारा हो जाएगा। तो ये है, इनको जागरूक होना चाहिए, तरीके से काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।